बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। बेटा प्रपोजिशन आज हम करने लगे हैं। प्रपोजिशन की नेक्स्ट 2 एक्सरसाइजेज जो कि इंक्लूडेड हैं आपके कमिंग टेस्ट में। तो इसकी एक्सरसाइज नंबर 11 और 12 करेंगे। तो 11 का पहला सेंटेंस है बी पेशेंट डैश योर ओपोनेंट्स। बी पेशेंट डैश तो विद आता है, बी पेशेंट विद। मैंने जब ये आपको एक्सरसाइज करवाई थी तो मैंने आपको ये कहा था कि इनके मीनिंग भी लिख लिया करें ताकि आपकी वोकैबुलरी में भी इजाफा हो, क्योंकि आपने ट्रांसलेशन का भी 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन करना है। तो बी पेशेंट विद का मतलब सब्र करना। पेशेंट सब्र को कहते हैं, तो साबर पेशेंट का मतलब साबर जो सब्र करने वाला होता है। पेशेंट मरीज को भी कहते हैं, वैसे मरीज भी सब्र ही करता है बेचारा, ठीक है। तो बी पेशेंट विद सब्र करना, रवादार रहना जिसको हम कहते हैं। उसके बाद है सेकंड सेंटेंस। सेकंड सेंटेंस है दिस अमाउंट इज इक्वल डैश दैट। इक्वल इक्वल के साथ टू आता है और इक्वल टू का मतलब होता है बराबर। इक्वल टू बराबर। उसके बाद है आई एम इंक्लाइंड डैश हेल्प द पुअर। इंक्लाइंड टू, और इंक्लाइंड टू का मतलब क्या होता है? झुकाव रखना। मतलब वो ये कह रहा है कि मेरा झुकाव है गरीबों की मदद करने की तरफ, यानी आई वॉन्ट टू हेल्प द पुअर, ही वॉन्ट्स टू से। उसके बाद है आई बॉट दिस बुक डैश यू। बॉट फ्रॉम होता है से खरीदना, मीन के मैंने ये किताब आई बॉट दिस बुक फ्रॉम बाजार, लेकिन इसके जो ऑप्शन हैं उनमें फ्रॉम का वर्ड ही नहीं है। तो फिर हम इसके जो ऑप्शन है उनको देखते हैं। इनमें है इन, इनटू, ऑन और फॉर। तो फिर यहाँ पर आएगा बॉट फॉर, इसका मतलब के लिए। आई बॉट दिस बुक फॉर यू, मैंने ये किताब तुम्हारे लिए खरीदी, ठीक है। उसके बाद बेटा ही इज इग्नोरेंट डैश हिज वीकनेस। इग्नोरेंट इग्नोरेंट के साथ टू, और इग्नोरेंट टू का मतलब होता है बेखबर, अनअवेयर, अनकॉन्शियस। ही इज इग्नोरेंट टू, वो बेखबर है हिज वीकनेस, अपनी वीकनेसेस, अपनी कमज़ोरियों से, वो अपनी कमज़ोरियों से बेखबर है। उसके बाद है द क्लाइमेट ऑफ मरी इज कंड्यूसिव डैश हेल्थ। कंड्यूसिव टू, कंड्यूसिव टू का मतलब होता है अच्छा, साजगार, सेहत बख्श, ठीक है जी। तो कंड्यूसिव टू अच्छा होना, जो क्लाइमेट है मरी का वो सेहत के लिए अच्छा है। उसके बाद है आई शैल बी ग्लैड डैश योर कंपनी। अच्छा, किसी बात पे खुश होना होता है ग्लैड एट, ठीक है, लेकिन ये कंपनी है, किसी के साथ खुश होना तो ग्लैड इन। ग्लैड एट का मतलब किसी बात पे खुश होना, जैसे आई एम ग्लैड एट व्हाट यू सेड, मुझे खुशी है जो कुछ तुमने कहा। लेकिन यहाँ पर है ग्लैड इन में खुश होना, मतलब मैं तुम्हारी कंपनी में खुश हूँ। ठीक है बेटा, फर्क समझ आ गया होगा आप लोगों को। उसके बाद है ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू। एंटाइटल्ड टू, इसके साथ भी टू लगता है और इसका मतलब होता है हकदार, ठीक है। वो वोट का हकदार नहीं है, यानी हकदार से मुराद उसके पास हक नहीं है,
ही हैज़ नो राइट टू कास्ट अ वोट, यानी उसके पास वोट डालने का हक नहीं है। अब इसकी रीज़न कोई भी हो सकती है, जैसे फ़र्ज़ करें अगर कोई अंडर एज है, उसका CNIC नहीं अभी तक बना हुआ, तो हम उसके लिए कहेंगे कि ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट, ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। उसके बाद है ही ऑलवेज ग्रम्बल्स अबाउट हिज लॉट। ग्रम्बल ऐड भी होता है, ठीक है, ग्रम्बल ऐड होता है किसी बात पे बुड़बुड़ाना, जैसे मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हैं। देयर इज़ नथिंग टू ग्रम्बल ऐट, ये फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 15 है, वो आपने पढ़ा होगा, मुसन्नफ फरिश्ते और वो, उसमें है देयर इज़ नथिंग टू ग्रम्बल ऐट। ग्रम्बल ऐट का मतलब बुड़बुड़ाना, बुड़बुड़ाने से मुराद होता है ज़ेरे लब कोई शिकायत करना किसी बात पर, ठीक है। लेकिन अगर किसी चीज़ के बारे में बुड़बुड़ाना होता है, शिकायत करना होता है, तो ग्रम्बल अबाउट, ठीक है। बुक्स आप लोगों ने खोली हुई है तो आप इसमें देख सकते हैं, ये ग्रम्बल अबाउट है क्योंकि वो बुड़बुड़ा रहा है अपनी किस्मत के बारे में। उसके बाद है आई एम अस्टॉनिश्ड डैश इज नॉलेज, ये बहुत कॉमन वर्ड है अस्टॉनिश, अस्टॉनिश के साथ एट आता है, अस्टॉनिश एट, इसका मतलब होता है हैरान, शशदर, शशदर रह जाना, हैरान हो जाना, हक्का बक्का रह जाना, अस्टॉनिश्ड एट, सरप्राइज्ड इसका मतलब है, स्टन्ड, अस्टाउंडेड, इन सब का एक ही मतलब है, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, ठीक है जी। ये बेटा आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, 11th 12th करते हैं। ही विल नॉट यील्ड डैश सर्कमस्टांसेस, YIELD, यील्ड टू, यील्ड टू का मतलब होता है हार मानना, हार मानना, ठीक है, यानी हालात के सामने हार तस्लीम कर लेना, हालात के सामने हथियार डाल देना, इसको कहते हैं यील्ड टू। उसके बाद है शी टेक्स डैश हर मदर, टेक केयर एक वर्ड होता है, कॉमन है, ये आपने पढ़ा होगा, इसका मतलब क्या होता है, ख्याल रखना, ठीक है। एक वर्ड होता है टेक आफ्टर, टेक आफ्टर आपने एक वर्ड पढ़ा था 1-2 दिन पहले, रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब और टेक आफ्टर का मतलब एक ही है, और इसका मतलब होता है मुशाबहत रखना, मुशाबहत रखना का क्या मतलब होता है, यानी उस जैसा होना। अगर हम कहते हैं शी रिजेंबल्स हर मदर या शी टेक्स आफ्टर हर मदर, तो इसका मतलब है कि वो अपनी माँ जैसी, उसकी शक्ल उसकी माँ जैसी। उसके बाद है सेंटेंस नंबर 3 है ही विल श्योरली साइड विद मी, साइड विद का मतलब होता है साइड लेना, किसी की साइड लेना, साइड लेना क्या होता है, साथ देना, वो यकीनन मेरा साथ देगा, वो यकीनन मेरा साथ देगा, मेरी साइड देगा। उसके बाद है द एग्जामिनेशन विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, स्टार्ट फ्रॉम, ठीक है, से शुरू होना, मंडे से पहले फ्रॉम लगा हुआ है, लेकिन अगर एक ही काम हो, जैसे आई विल सी हिम ऑन मंडे, फिर हम इसके साथ ऑन लगाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमने लगाया है फ्रॉम मंडे, यहाँ फ्रॉम मंडे और ऑन मंडे में डिफरेंस ये है कि जब एक काम एक दिन होना है तो हम उसके लिए ऑन लगाएंगे, ठीक है, लेकिन जब एक काम उस दिन से शुरू होकर आगे चलता रहना है तो फिर हम उसके साथ फ्रॉम लगाएंगे। एग्जाम शुरू होगा मंडे को और आगे चलेगा, ठीक है, लेकिन इसलिए हमने उसके साथ फ्रॉम लगाया है। अगर ये जुमला हो कि मैं मंडे को उसके साथ उसे मिलूँगा, सिर्फ मंडे को उससे मिलूँगा, तो फिर ऑन मंडे, ठीक है। उसके बाद है ही इज नॉन डैश मी, नॉन टू वाकिफ होना, ही इज नॉन टू मी, इसका मतलब है कि वो मेरा वाकिफ है, मैं उसे जानता हूँ। ही जंप्ड डैश द रिवर, बहुत कॉमन है जंप इनटू,
में छलांग लगाना, ठीक है। जंप पानी वगैरह में, दरिया में छलांग लगाना, जंप इनटू, किसी जगह से छलांग लगाना, जंप फ्रॉम, जैसे ही जंप फ्रॉम। अब डिपेंड करता है कि जंप लगाया किस पे जा रहा है, अगर पानी में है तो इनटू, यानी अगर टेबल पे है तो ऑन टू लिखेंगे, ही जंप्ड ऑन टू द टेबल। उसके बाद है आई सा हिम डैश द वे। ऑन द वे होता है रास्ते में, ऑन द वे रास्ते में, ठीक है बेटा। ऑन द वे का मतलब रास्ते में। आवर टीचर इज डैश द कमेटी। हाँ, ये बहुत बहुत जो है इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आवर टीचर इज, और ये आपको करेक्शन में भी आता है, आवर टीचर इज डैश द कमेटी। ठीक है। अब यहाँ पर बुज़ाहर आवर टीचर यानी हमारे जो उस्ताद हैं वो कमेटी में है। बुज़ाहर देखने में इन बिल्कुल ठीक लगेगा, इन कमेटी के, हमारा जो उस्ताद है वो कमेटी में शामिल है, लेकिन इसमें ऑन आता है, आवर टीचर इज ऑन द कमेटी। याद रखना, ये सेंटेंस में आपको बता रहा हूँ, करेक्शन में भी दे देता है। उसके बाद है ही इज लाइक ए ब्रदर डैश मी। डैश मी, इसमें टू आता है, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी, ही इज लाइक अ ब्रदर टू मी। सेंड दिस लेटर डैश माई एड्रेस, सेंड दिस लेटर डैश माई एड्रेस। ये भी इंपॉर्टेंट जुमला है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस। देखने में शायद आपको ऑन या एट ठीक लगे कि इस खत को मेरे पते पर भेज दो, पते पर है तो सेंड ऑन या सेंड एट देखने में ठीक साउंड करता है, लेकिन ये गलत है। सेंड दिस लेटर टू माई एड्रेस, ये खत भेज दो मेरे पते पर। ठीक है बेटा, होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी इन चीज़ों की। अगर कोई बात ना समझ आई हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। अल्लाह।